सभी को मेरा नमस्कार। और आप देख सकते हैं आज ये ट्रेन है हमारी 1590 अवध आसाम एक्सप्रेस। और इस ट्रेन के अंदर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो गुटखा बेचने वाली लड़कियां हैं, दारू पी कर ये अपना गुटखा मसाला बेच रही हैं और कई लोग से लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, मारपीट कर रही हैं, कंटाम मार रही हैं। मैं बस वही कहना चाहूँगा भाई कि सरकार से इनको रोका जाए, काफ़ी दिक्कतें दे रही हैं। और इसमें ट्रेनों में कुछ लड़की हैं जो बिहार से आती हैं, उनकी कुछ चोरी भी हो गई है। इस ट्रेन में इतनी दिक्कतें हो रही है भाई, क्या मैं आपको कह सकता हूँ। बस यही मैं कह सकता हूँ, प्लीज़ आरपीएफ कुछ इन पे ध्यान दिया जाए भाई। इतना दारू पी के गाली गलौज कर रही थी, मैंने रिकॉर्ड किया। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। और आरपीएफ से भी कहूँगा भाई कि आप भी कुछ और ध्यान दीजिए सर, ये इतनी गाली गलौज कर रही हैं सर, बर्दाश्त नहीं होता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे देखिए। आप क्या क्या बुला लेते? गाली कौन सी दे रहा है? कौन सी गाली दे रहा है? ट्रेन में क्यों चल रहे हो? क्यों चल रहा है? ट्रेन पे चढ़ने का तुम्हारा हक है? तुम्हारा हक है? हाँ। तुझे गाली देगा? हेलो भाई, ये कौन है? IRCTC से क्या? आपके मैनेजर कौन है? हमारा मैनेजर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बताएं। किसको दिया? बिना बात यार अभी चले जाओ, जाओ बहन, जाइए आप। बिना फालतू केस हो जाएगा इधर उधर। केस नहीं, अभी हम इसको पहुंचा देंगे। भाई देखिए, आप भी जेल में जाओगे, अभी कुछ होगा नहीं आपका। आप गलत तरीके से ट्रेन में आ रही, गलत तरीके से बेच रही है। आप सरकार की मर्जी है, सरकार का ऑर्डर है जाने के लिए, बेचने के लिए। क्यों नहीं है? नहीं बेच सकती हो भाई, मना है कानून। आप जाइए वहाँ से। मना है सरकार से, पढ़ के आओ पहले, निकलो वहाँ से, जाओ वहाँ से। छोड़ो ना तुम भाई, जाओ भाई। फोन करेंगे, अभी केजरीवाल आएगा। अभी तेरी अम्मा से ये आप देख रहे होंगे कि एक ट्रेन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अभी आंटी रिकॉर्ड हो गया, बिना मतलब जेल में चले जाएंगे। रिकॉर्ड तो हो ही रहा है यार। अरे आंटी बिल्कुल ईमानदार मैडम। आपको बात आई नहीं भाई, तू बोले भाई, अगला बंदा हमारे से बात कर रहा है। जब बात कर रहे हैं क्या करेगा? गाली देंगे, क्या करेगा? तेरी अम्मा चलवा देंगे, पैर चलवा देंगे, भड़वे साले। चुप हो, चल जाइए। क्या करेगा? सुनो हमारा बात सुनो। जाओ गलती हो गया, जाओ। दारू पी है जो लड़की भी आई हुई थी, जो गाली गलौज कर रही थी, तो यार ये तो दारू पी हुई थी, तो इसको मतलब क्या दिक्कत है तुमको गाली देने लगी? हमको गाली है इसलिए हमको पैर मारा। हम इसको बोला भैया देखो ये एक बच्चा लेके आया है और कितना ये अति कर रहा है। उसके बाद पूरा गाली दे दिया हमको, अरे तू भोसरी वाला मादर चोद, पूरा गाली दे दिया। बोलिए बाबा, ये जो लड़की गाली दे रही थी, मतलब आप क्या कहेंगे? मान लीजिए हम लोग दूर से आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, इन लोगों का क्षेत्र है। एक मांग चांग करके गुटखा या शिखर बेच करके खाती है। एक हम लोगों को उल्टे धमकी भी देते हैं, गाली गलौज देते हैं, मादर चोद फादर चोद करते, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ऐसा गंदा गाली देना चाहिए लड़कियों को? एक तो अपना वो गुटखा बेच करके गुजारा भी करते हैं, दारू पी करके भी फूलती, मुँह गमक रही थी, उसकी मुँह से बांस आ रही थी उस लड़की से। लड़की अपनी गुजारा भी करती है। हम लोग जो बाहर से आते हैं, इतने दूर से, कोई कटिहार से आए हैं, कोई पूर्णिया से, कोई मधेपुरा से आए हैं, और उस लोगों को सबको गाली दे रहा है, माँ चोद बहन चोद, ऐसे करवा देंगे। मंगाता हूँ लौंडे को फोन से बुलवा करके, सबको पिटाई करवाऊंगा। बताओ कैसे यात्री लोग इस गाड़ी में जाएंगे? एक तो गाड़ी में भी भीड़ भड़का इतना है कि सरकार ने गाड़ी को नहीं बढ़ा रहे हैं। लेटरिन बाथरूम को जाकर चलिए दिखाते हैं कैसा गंदा है। आदमी लोग तो डर से बोलते नहीं कि नहीं चलिए हम दिखाते हैं। बैठने के लायक भी नहीं है उसमें, इतना पानी भी है, गंदगी भी है, ना पानी का व्यवस्था होते हैं ना कुछ व्यवस्था सरकार करते हैं। क्या हम लोग नहीं देते हैं? हम लोग भी देते हैं, जितना उसका पैसा बनते हैं, किराया भाड़ा बनते हैं। जहाँ के पंजाब जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, हर जगह की पैसा देकर जाते हैं। देखिए मेरे पास टिकट नहीं है, वैसे जा रहे हैं।
सरकार की टिकट है हमारे पास कि नहीं है? देखिए 90 की सीट होती है कि नहीं? इतना भीड़ भीड़ काम, हम लोग मरते जा रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं कि हम लोग अभी सच पूछते हैं तो हम वहाँ से क्या कहते हैं खगड़िया से खड़े आए हैं, अभी सीट मिला है बहुत परेशानी से, कितने कहने सुनने पर, डर से हम लोग बोलते नहीं है। इधर का वैसे भी आदमी यूपी बिहार तो है ही है, यूपी का आदमी इतना परेशानी करने लगते हैं हम लोगों को, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करते हैं जी, इधर टपते हैं। अरे ये करोगे, अभी दिखाऊँ मैं, ऐसे बोलने लगता है, जो बताऊँ सीट पर से उठा भी देते हैं मार मार के, इतना बदमाशी हो रहे हैं जी इसके। तो आंटी जो भी लड़की आई थी आंटी जी, तो इस पे आप क्या कहेंगे आंटी जी? अभी ये जो लड़की आई थी इसकी लैंग्वेज बहुत गलत थी, बहुत शर्म लग रही थी कि एक लेडीज होके, चाहे भले वो बिजनेस वाली थी, कुछ भी कर रही थी, बिजनेस कर रही थी या मतलब बैठने आई थी, कुछ भी था, अगर किसी ने उसे ठोकर लग गई तो वो बेचारा कह रहा सॉरी, तो उसकी भी बात नहीं सुन रही है, दूसरे लड़के से भिड़ गई, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ये आम लेडीज चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो चाहे बच्चा, ये हमारी लैंग्वेज के खिलाफ है। हमें बहुत शर्म लग रही थी बैठते हुए, ठीक, और लड़ाई हो जाती तो डिब्बे में भी अफरा तफरी मच जाती और पता नहीं क्या होता, इसलिए अच्छा नहीं लगा। इस लेडीज को थोड़ा सा समझाया जाए, और मैं कहूँगी कि हर डिब्बे में एक लेडीज या जेंट्स पुलिस की सुविधा जरूर होनी चाहिए। ये जरूर होना हाँ, अगर ये होगी तो जो आम पब्लिक चल रही है वो भी डरेगी, और जो दूसरे बिजनेस वाले चढ़े हुए हैं वो भी संभल के चलेंगे कि हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ हो सकता है। अब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, भुगतना भांजना पड़ता है, किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, मान लो कि जो धक्का मुक्की ऐसी लगे, कोई ट्रेन से बाहर ही चला जाए, फिर क्या होगा? इसलिए थोड़ा सा सफर हमें तो हम लोगों को सावधानी से बढ़ के चलना चाहिए। और इस लेडीज को मैं कहूँगी अगर ये मिले तो पुलिस कर्मचारी हो चाहे कोई भी इसको समझाएं कि इस तरह की अभद्रता डिब्बे के अंदर ना फैलाएं, और बात करें, गाली ना दें। जो लड़की वाली मामला था, जो दारू लड़की पी हुई थी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो इतना ही कहना चाहेंगे सर, यहाँ पे जो गुटखा उटका जो बेच रहे हैं खुला में खुला, ट्रेन में चढ़ के वो भी, वो लेडीज जो आई थी वो आके इस भैया से हाथ धक्का लग गया, इस भैया को गाली दिया बहुत, और वो गैर कानूनी है यहाँ पे चढ़ के ट्रेन में गुटखा बेचना, ठीक है, ऊपर से गाली माँ बहन की दे रही औरत की। क्या लैंग्वेज है ये बात करने की? क्या अगर हम लड़के होते, हम लड़कियाँ गाली देते तो हमें मारती नहीं होते, हमें लोग नहीं बोलते, क्या उनको नहीं दिख रहा है वो कैसी लैंग्वेज से बात कर रही है? कुछ भी हो, कुछ भी अपना काम कर रही है, पर गैर कानूनी काम कर रही है ना। यहाँ पे तो गुटखा बेच रही है, यहाँ पे सब कुछ कर रही है खुला में खुला। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुधीर है, और आप कहाँ से आ रहे हैं? खगड़िया स्टेशन से आ रहा हूँ। आपको दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, यहाँ पे पहले तो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम ये है, जितने भी पैसेंजर हैं यहाँ पे ये सारे ये कहते हैं कि मेरी सीट है, सारी रात में सीट पे लड़ते रहते हैं। इनको सुविधा देनी चाहिए। और दूसरी बात पे यहाँ पे जो गुटखे ये चाय वगैरह पीते हैं, इनको डस्टबिन में नहीं डालते, पंखड़ी के बीच में डाल देते हैं, पंखड़ी भी वैसे जाम हो जाती है, फिर वैसे पैसेंजरों को बहुत प्रॉब्लम आती है उस वजह से। बाथरूम के बहुत बुरे हाल है, एक डिब्बे में सुबह से अब तक के पब्लिक जा नहीं रही है, आ नहीं रही है, उधर की स्मेल यहाँ तक भी आ रही है, इस करके फिर पंखे यूज करने पड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रभा कुमारी है। और आप कहाँ से आ रही हैं? हम बिहार से आ रहे हैं। और आपके साथ क्या दिक्कत हुई है? मेरे साथ दिक्कत यही हुई है, मैं एसी क्लास में स्टैंडर्ड 1 में थी, और जब ट्रेन खुल रही थी, मैं खुलने पर थी, तो मैं उसमें चढ़ी थी एसी बोगी में, और फिर सारा सामान उसी में रख दिए थे। उसको रखने के बाद मैं एक सामान को लेकर के और बच्ची को लेकर के अपने सीट पे जा रही थी। इसी में एक उधर से ही एक पड़ोसन थे, मैं जानती नहीं थी, वो ना मेरा सामान सारे लेके और कहाँ रख दिए और चाहे कहाँ वो चले गए, उसके बारे में मेरे को पता नहीं। इसके बारे में मैंने टीटी को भी बोले, तो टीटी बोले क्या खोजो, ढूंढो, नहीं तो एप्लीकेशन लेकर के और लिख के भेजो। और आरपीएफ को आपने कुछ बताया? हाँ, आरपीएफ को भी बताए। आपने कौन से स्टेशन बताया था आरपीएफ को? आरपीएफ को जिस समय मेरी गुम हुई थी उसी समय बताए थे। कहाँ पर गुम हुई थी आपकी? मेरी समस्तीपुर में ही गुम हुई थी। तो आपने अभी तक आपके ऊपर मतलब जो आपने किया, कोई कार्रवाई आपके मतलब उनके ऊपर कुछ हुई नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुई है। आपने जब कंप्लेन किया तो आपके ऊपर कोई कागज पत्र आपको नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। तो आपका पूरे सामान से चोरी हो चुकी है? कुछ नहीं, कुछ है मेरे पास। अच्छा। हाँ, उसमें पैसा उसा भी था, 4,000 रुपया था, और जितना भी सामान होता है डॉक्यूमेंट सारा सामान उमान था। तो आप ये जनरल डिब्बे में क्यों ढूंढ रही हैं?
क्योंकि शाहपुर एसी बोगी से हम पूरा रात से ही ढूंढते हैं और बोले कि अगर कहूँ मिल जाए तो मैं लेके फिर चली जाऊंगी। तो फिर मिल कैसे जाएगा, क्योंकि ये तो चोरी हो गया तो आपको जनरल डिब्बे में जाने से क्या फ़ायदा मिलेगा? दिल की संतुष्टि के लिए ढूंढ रही हूँ। ठीक है, मैं इसको